हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? बहुत ही सुंदर होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फर्स्ट लेक्चर को हम लोगों ने देखा था। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दूसरे लेक्चर को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में हाउ फुलिश यू आर। चलिए, कर अध्यापक ने कहा हाउ फुलिश, कितने मूर्ख, यू आर, तुम हो, ठीक है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति रहेगा तो टीचर को क्या होगा? गुस्सा आएगा, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से गुस्सा का भाव बोध हो रहा है। तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलेंगे? तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर में बदल देंगे। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद एंगर, यहाँ क्या लगा लेंगे? डैट, ठीक है। यू बदलेगा तो यहाँ मान लीजिए कि मी है तो मी के अनुसार आई कर देंगे। आर बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब को हमने लिख लिया। तो यू को यहाँ मी मान लिया, मी के अनुसार आई हो गया, और ईजेएमआर किस में बदलता है? वाज वर्ब में। तो यहाँ पे हमने वाज कर लिया, ठीक है। अब हाउ को हटा देंगे, हाउ या वाट ए को हटा देते हैं। इसके अनुसार जरूरत के मुताबिक वाट ए हो चाहे हाउ हो, तो वेरी में, ग्रेट में, बिग में, स्ट्रेंज में बदल देते हैं। कह रहा है कि तुम कितने मूर्ख हो, तो इसका मतलब वो कहना क्या चाहते हैं? कि तुम बड़े मूर्ख हो। तो आई वाज ए ग्रेट फुलिश, आई वाज अ ग्रेट फुलिश, GREAT ग्रेट फुलिश, ठीक है। चलिए फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल है कि द गर्ल सेड कामा नोटेड कामा में व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। चलिए तो कह रहा है कि लड़की ने कहा कि व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन, ठीक है। तो अब कोई फाइन पिकनिक रहेगी तो उसमें किस चीज का भावबोध होगा? तो हमेशा खुशी का भावबोध होगा, ठीक है। और जब खुशी का भावबोध होगा तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम लोग बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, डेट से जोड़ देंगे, और व्हाट ए को हटाएंगे तो इसके बदले में वेरी लगा लेंगे, ठीक है, कि यह एक बहुत सुंदर पिकनिक थी, ठीक है। चलिए तो बनाएंगे तो बनेगा कि द गर्ल, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, डेट से जोड़ देंगे, ठीक है। करता क्या है? देखिए इट है तो इट को यहाँ लगा लेंगे। हैज बीन किस में बदलेगा? हैड बीन में, ठीक है। तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। अब ये वाट को हटाएंगे तो अब यहाँ हो जाएगा ए वेरी फाइन पिकनिक, ठीक है। अब यहाँ पिकनिक को हमने लगा लिया, यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आ रही है बातचीत ना? चलिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग, ठीक ना। नोट कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ही सेड हाउ क्लीवर आई एम, मैं कितना चतुर, ठीक है। उसने कहा कि मैं कितना चतुर हूँ, ठीक है। तो चतुराई की बात आएगी तो खुशी का महसूस करेगा, तो हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, डेट से जोड़ देंगे, आई बदलेगा ही के अनुसार तो ही हो जाएगा,
इज एम आर किस में बदलेगा, वाज ओवर में, तो ही सिंगुलर है तो वाज हो गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हाउ को हटाएंगे तो लगा देंगे वेरी, और इसके बाद क्या हो जाएगा क्लीवर, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए फटाफट, तो इसके बाद बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग, फटाफट नोट करिए प्यारे दोस्तों, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग। चलिए नोट हो गया, फटाफट कर लीजिए। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अब देखिए कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे जिसमें कर्ता क्रिया को अंडरस्टूड किया होता है, ठीक है। नोट करके जान लीजिए कि सब्जेक्ट एंड वर्ब को अंडरस्टूड कर देता है, हाइड कर देता है, हाइड लिख लीजिए, ठीक है, हाइड छिपा देता है, या अंडरस्टूड कर देता है, ठीक है। अंडरस्टूड कर देता है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं दोस्तों, तो अपनी तरफ से कर्ता के रूप में इट और क्रिया के रूप में वाज का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अंडरस्टूड कर देगा या हाइड कर देगा, तो इनडायरेक्ट बनाते समय अपनी तरफ से कर्ता क्रिया के रूप में इट वाज का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे में सी सेड, उसने कहा व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस मतलब कैसा स्थान है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ स्थान के मतलब भव्यता या सुंदरता को बताना चाहता है, ठीक है। तो उसने कहा कि कैसा स्थान है, ठीक है। तो जब उसने कही थी तो इसका मतलब सुंदरता या भव्यता का बोध करा रहा है, और जब सुंदरता या भव्यता का बोध करा रहा है तो उस दशा में मतलब खुशी का भाव बोध होगा, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डेट से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें कर्ता क्रिया दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अपनी तरफ से कर्ता के रूप में क्या लगाएंगे, इट लगा लेंगे, क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे, वाज, और वाट ए को हटाएंगे तो वेरी फाइन प्लेस लिख लेंगे। तो अपनी तरफ से इसके बदले में वाट ए और हाउ के बदले में हमने बताया था कि वेरी आएगा, ग्रेट आएगा, स्ट्रेंज आएगा, बिग आएगा, और भी वर्ड आ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं, तो बनाएंगे को होगा सी, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो यहाँ पे हो गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैट से, ठीक है। इट का इट उतार देंगे, ठीक है, वाच को भी उतार देंगे, एक उतार देंगे, और वेरी फाइन प्लेस, ठीक है, वेरी फाइन प्लेस, बहुत सुंदर स्थान था, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशनल बढ़ जाता है। इस चीज़ को सदैव आप याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, ठीक है। राहुल सेड, राहुल सेड कामा इन्वर्टेड कामा में ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी मतलब कैसा कितना अच्छा, अपॉर्चुनिटी मतलब कितना दुर्भाग्य था, कैसा मतलब कि अवसर था, अपॉर्चुनिटी मतलब गुड लक होता है, अच्छा अवसर था, तो कितना अच्छा अवसर, ठीक है। तो इसका मतलब कि अच्छा अवसर मिलेगा तो किस चीज़ की फीलिंग होगी, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि खुशी का भाव बोध होगा। जब खुशी का भाव बोध होगा तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो अब यहाँ हो जाएगा कि राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। इन्वर्टेड का हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैट से, डैट हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद कर्ता के रूप में क्या लगा लेंगे, इट, क्योंकि इसमें कर्ता क्रिया तो दिया नहीं है। और जब कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कर्ता क्रिया को लिखे हैं कि हाइड अंडरस्टूड कर देता है, तो जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अपनी तरफ से कर्ता क्रिया के रूप में इट वाज का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो इट लगा लेंगे और क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में क्या लगा लेंगे, वाज। अब वाट को हटाएंगे तो अब यहाँ लिखेंगे कि इट वाज ए फाइन अपॉर्चुनिटी, फाइन अपॉर्चुनिटी, यह एक अच्छा अवसर था, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कीजिए तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें कुछ वाक्य ऐसे भी आते हैं जिसमें गुड मॉर्निंग दे देता है, गुड इवनिंग दे देता है, गुड नाइट दे देता है, थैंक यू बोल देता है या वेलकम डाल देता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेकंड लेक्चर था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। इसका एक और लेक्चर बनेगा, उसको कल की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहिए। अब जो है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा, ठीक है, और उसको उपलब्ध कराऊंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है ना प्यारे दोस्तों? तो चलिए, तो अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। क्योंकि मैं अभी इस चैनल पर 12 का जो है कि बोर्ड पेपर का प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा कुछ दिनों तक लगातार। ठीक है, उसमें आप लगे रहेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।